प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ, जिसके अंतर्गत अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.4 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए। दिया है कि अमन की जो आयु है तो उसके पुत्र की आयु के जो है तो 3 गुने के बराबर है, लेकिन यहाँ पुत्र की आयु जो है तो अभी नहीं बताया गया है। फिर दिया था कि 10 वर्ष पहले, मतलब 10 साल पहले की यदि बात करें तो अमन की आयु जो थी तो पुत्र की आयु की क्या थी, 5 गुनी थी, मतलब उसके पुत्र के आयु के 5 गुने के जो है तो बराबर थी। दोनों की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। आज की उनकी वर्तमान आयु क्या होगी ये हमें निकालना है। हम अमन की आयु को पीछे कर रहे हैं, तो आइए इसे हल करते हैं। लिख लेते हैं, माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। यहाँ हम मान लिए कि माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, क्योंकि अमन की आयु तो दिया था कि पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी, लेकिन उसके पुत्र की आयु नहीं पता थी, तो उसके पुत्र की आयु को जो है तो x वर्ष मान लिया। तब जो है अमन की वर्तमान आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु बराबर 3 गुणे पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो बराबर देखिए 3 लिखेंगे गुणे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये x वर्ष है, तो 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x वर्ष ये जो है तो अमन की वर्तमान आयु जो है तो आ जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा था, प्रश्नानुसार। देखिए क्या कह रहा था प्रश्न, कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, मतलब 10 वर्ष पहले अमन की आयु की बात की जाए तो उसके पुत्र की आयु में यदि हम 5 का गुना करते हैं, इतने के जो है तो बराबर थी 10 वर्ष पहले की आयु। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे, 10 वर्ष पहले अमन की आयु, तो देखिए जब 10 वर्ष जो है तो उसके पुत्र की आयु भी जो है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं, लेकिन 5 गुनी थी तो 5 गुना करके लिख देते हैं 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। यही बोल रहा था कि 10 वर्ष पहले अमन की आयु जो थी, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की क्या थी, 5 गुनी, तो हम 5 का गुणा कर दिए। देखिए अब इसे कैसे करेंगे। 10 वर्ष पहले अमन की आयु, तो अमन की आयु कितनी है, देखिए यहाँ 3x है, तो हम 3x में क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 10 घटाएंगे यहाँ, और बराबर हो जाएगा यहाँ 5 लिखेंगे। और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, x में हम 10 घटा देंगे यहाँ। तो देखिए एक ये समीकरण बन रहा है, तो ये 3x - 10 हो जाएगा, और बराबर ये हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, और ये माइनस है 5 का 10 में करेंगे तो 5 दहाँ 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम x के पदों को एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये 3x है, ये प्लस 5x है, इसको हम बाईं ओर लाएंगे तो ये -5x हो जाएगा, और ये -50 है। अब ये जो -10 है, मतलब ये जो अचर मान है, इसको हम दाईं ओर ले जाएंगे, पक्षांतित करेंगे कि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा।
ये +10 हो गया। अब देखिए 3x में 5x नहीं घटेगा, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं घटती। 5 में 3 घटाएंगे तो 2x आएगा, लेकिन ऋणात्मक मान आएगा, ऋण 2x। और यहाँ ऋण धन घट जाएगा, चिन्ह जो है तो बड़ी संख्या में जिसका लगा रहता है वही हो जाएगा। तो 50 में 10 घटाएंगे तो 40, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। बराबर के इस पार के और उस पार के, मतलब बाईं ओर के और दाईं ओर के जो है तो चिन्ह जो है तो कट जाते हैं, तो ये कट गए। तो यहाँ कितना आ गया, x इक्वल आ गया, ये 40 पर जाएगा, और ये जो x के साथ 2 गुना में है तो ये नीचे आएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, तो बराबर 20 वर्ष। अब 20 वर्ष हम किसे माने थे, यहाँ अमन के पुत्र की आयु को माने थे। तो यहाँ पुत्र की आयु कितनी आ गई, अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर कितनी आ गई, 20 वर्ष आ गई। और अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अमन की वर्तमान आयु कितनी थी, अमन की वर्तमान आयु यहाँ देखिए 3x वर्ष थी। तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना आया यहाँ 20, तो 20 60 वर्ष। तो यही दोनों जो है तो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। मतलब अमन के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x बराबर 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु जो है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ हम देखिए 3x माने थे तो 3 लिखेंगे, और x का मान जो है तो ये 20 जो आया है तो रख देंगे, 20 60 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है तो आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से आज आपका प्रश्नावली 2.4 जो है तो कंप्लीट होता है। बच्चों आज से जो है तो प्रश्नावली 2.4 आपका कंप्लीट होता है। अगर आप पिछले वीडियोस न देख पाए होंगे तो उसका लिंक जो है तो अपने वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, सो आप वहां से उनको प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी अगली वीडियो में मैं 2.5 का जो है तो टॉपिक लेके आने वाला हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में अभी नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। और यदि आपको ये आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।